तुम्बाड मूवी का मैंने आपको बताया था कि हाँ हाँ, तुम्बाड जो एरिया का नाम रहता है वहाँ हमेशा वर्षा होती है। और जो हर्षद रहता है, हर्षद तो भाई वो हमेशा उसको वो हमेशा समझो अपनी माँ की गर्भ में भी रहता है, लेकिन उसको गाँव वाले जगह देते हैं उसकी मूर्ति और उसकी मंदिर बना के, जो उसके लिए समझो अभिशाप है, वो हमारे लिए वरदान वरदान समझो, क्योंकि वो धन उसके पास बहुत इतना रहता है कि आपको, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कहानी में, जो बच्चा बचपन से दिखता आ रहा है तो वो बड़े में उस जगह पहुँच जाता है, उसको कुछ ना कुछ चीज़ें याद रहती है, उस जगह तक पहुँच जाता है, वहाँ पे उसकी दादी की जो दादी रहती है, इतने साल वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो आज भी जिंदा रहती है, क्योंकि जो हर्षर है, जो राक्षस रहता है ना, जिसके पास धन है, तो भाई वो अगर किसी को काट ले तो वो व्यक्ति समझो अमर हो जाता है, मतलब वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, जो भी है ना, उसके बॉडी में से जड़ें देखे आप देख सकते हो, उसकी दादी में जड़ें निकल आई हैं, लेकिन वो इंसान तो भी जीवित रहता है, मर नहीं सकता है। तो वो उसकी दादी से पूछता है धन के लिए, ये वो जो भी है कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, तो उसकी दादी ने उसको बोला भी कि भाई लालच बुरी बुरी चीज़, उसके बाद भी वो नहीं मानता है, फिर वो पूछ लेता है, फिर वो जाता है, फिर उसको हमेशा वो जाता है, उसको मिल जाती चीज़ें, कैसे मिलती हैं कि वो जो हर्षा रहता है वो राक्षस, क्योंकि उसको अनाज तो कभी मिला नहीं, उसके हिस्से कभी अनाज नहीं है, तो वो उसका भूखा रहता है, उसके लिए वो एक आटे की गोली बना के ले जाता है, एक पुतला रहता है, वो बना के लेके जाता है, वो उसको खिलाता है, वो उसको खाने में व्यस्त रहता है और आटे का घेरा बना लेगा, जिससे वो उस घेरे में नहा पाए, है ना। हालाँकि ये तो भाई जान मतलब बहुत बड़ा रिस्की रहता है, उसके बाद भी वो जान जोखिम में डाल के उसके पास जाता है, क्योंकि भाई उसे धन का लालच रहता है और उसे अनाज का लालच रहता है, सीधी बात बताएँ तो घेरा बनाएगा, आटे की गोली डालेगा, तो फिर वो हर्षद आता है, जब तक वो आटे की पुतला खाने में बिजी रहता है तब तक वो उससे धन लेता है, और जब तक वो खा पाता है वो निकल जाता है। भाई बहुत बड़ा रिस्की है, तो ये देख के तो मैं सही बताऊँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई मेरे साथ कभी ऐसा हो तो मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊँगी, मैं तो दूर से हाथ छोड़ूँ। लेकिन वो हमेशा ऐसा चलता रहता, लेकिन जब उसका खुद का बेटा जब बड़ा होता है, फिर उसको ये सोचता है कि भाई एक समय बाद मैंने तो कर लिया, लेकिन बाद में क्या कैसे, तो भाई बेटे को सिखा दूँ, उसको बताना ज़रूरी है। वो अपने बेटे को लेके जाता है, उसको उस हर्षद की कहानी बताता है कि पहले के ज़माने में बोलते थे कि सोचा नहीं तो हर्षद आ जाएगा, ऐसा वैसा सारी चीज़ें बताता है। फिर उसको लेके जाता है, फिर उसके बेटे को वही सेम स्कीम, सेम चीज़ें जो उसने खुद से की थी, वही अपने बेटे को बताता है। उसका बेटा ठीक है, गया लेके आया, वो भी सीख गया, उसको पहले बहुत प्रैक्टिस कराता है, उसके बाद भी वो कर पाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, लास्ट में ऐसा होता है कि मूवी में ये दिखाया गया है कि भाई लालच बुरी बलाई है, और इन लोग लालच कर बैठे, जैसे उसके बाप को लालच था, उसके बेटे को उससे ज़्यादा लालच था। वो सोचा कि भाई अगर एक आटे की गोली बना के ले जाते हैं तो अपन थोड़ा धन ले पाते हैं, ठीक है, अगर हम उसकी बहुत सारी अनलिमिटेड आटे की गोली लेके जाएँ तो वो खा नहीं पाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा धन बटोर पाएंगे। तो यही लालच उनकी सबसे बड़ी उनकी भूल थी, ठीक है। लालच तो करना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि भाई खुद की जान गंवा बैठो। उसके बाद क्या है, बहुत सारी आटे की गोली बना के लेके जाते हैं, और जब तक वो, लेकिन उनको उसके बाप को ये नहीं पता था कि भाई वो उसकी भूख जितना आप लेके जाओ उसकी भूख उससे ज़्यादा बढ़ती है, अनलिमिटेड है। जितनी ही आटे की गोली वो लेके जाते हैं, हर्षद जो रहता है वो उतनी ज़्यादा आ जाता है, बहुत सारे हर्षद आ जाते हैं, तो भाई उसमें जान को खतरा हो जाता है। ये अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है और अपने बेटे को बचाता है, लेकिन लास्ट में ये अपने बेटे के हाथ से खुद को मुक्ति दिलाने के लिए वो उससे बोलता है, खुद को उसको जलाने के लिए। बाकी ये कि ये खत्म हो गई मूवी, लेकिन आप जब सामने से देखोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। मूवी बहुत प्यारी, बहुत बेस्ट मूवी है। हाँ, आप ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मूवी कैसी लगी, और अगर देख चुके हैं तो भी बताइएगा मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।